स्वागत है आपका कैंपस कॉलिंग के एक और एपिसोड में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं आम्रपाली यूनिवर्सिटी का कैंपस। पिछले एपिसोड में आपने आम्रपाली यूनिवर्सिटी के शैक्षिक और तकनीकी रंगों को देखा। आपने जाना कि कैसे यहाँ विज्ञान और तकनीक के साथ भविष्य की नींव ने रखी जा रही है। लेकिन आम्रपाली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम आपको दिखाएंगे इस कैंपस के कुछ और गहरे और प्रभावी रंग, जो प्रबंधन से लेकर सेवा के क्षेत्र तक फैले हुए हैं। नमस्कार, कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आम्रपाली यूनिवर्सिटी की। इसके पहले अंक में हमने बात की थी यूनिवर्सिटी के विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं दूसरे अंक में कुछ और डिपार्टमेंट्स की, और इसके साथ में हम आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स की मौज मस्ती और किस तरह से वो अपनी कॉलेज लाइफ जीते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आम्रपाली यूनिवर्सिटी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट दुनिया में टिकने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है। यहाँ छात्रों को मैनेजमेंट के गुर, मार्केट की समझ और लीडरशिप की कला सिखाई जाती है। ग्रुप डिस्कशन और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के जरिए इन्हें एक ऐसा प्रोफेशनल बनाया जाता है जो किसी भी बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। यहाँ पे हमारे पास जो कोर्सेज हैं, कॉमर्स में कोर्सेज हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में कोर्सेज हैं। तो कॉमर्स में हमारे पास बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम है, और इसके अलावा हमारे पास जो बीकॉम है वो ACCA के साथ एफिलिएटेड एक प्रोग्राम है, जिसमें स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करते हैं बिजनेसेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमारा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोग्राम, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है, उसमें मेजरली BBA और MBA है। BBA दो तरह के हैं हमारे। एक तो BBA विद स्पेशलाइजेशन, जिसमें हम स्पेशलाइजेशन रन करते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इस तरह के ऑपरेशंस, ये वाले कोर्सेज रन करते हैं। और उसके अलावा हमारा एक स्पेशलाइज्ड BBA है जो हम इंडस्ट्री पार्टनर IBM के साथ रन करते हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिटिक्स में। तो इसका जो इनपुट है ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी देते हैं, प्लस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी आते हैं जिनके साथ इन लोगों के रेगुलर क्लासेस होते हैं। और MBA जो है, MBA भी जैसे BBA में दो तरह के प्रोग्राम्स रन करते हैं, उसी तरह से MBA में भी हमारे दो तरह के प्रोग्राम्स रन करते हैं। MBA 2 साल का प्रोग्राम होता है, और इसमें जो मेजर स्पेशलाइजेशंस हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स, ये मेजर स्पेशलाइजेशंस हैं। स्टूडेंट्स इनमें से जब सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आता है तो वो स्पेशलाइजेशन चूज़ करता है। फर्स्ट ईयर जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। सेकेंड ईयर में आके अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जिस तरफ रुझान है, वो अपने लिए 2 स्पेशलाइजेशन चूज़ करता है, और हम उन्हें स्टूडेंट्स को उन 2 स्पेशलाइजेशंस में ट्रेन करते हैं। ये तो रेगुलर MBA है। इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड MBA है जिसमें हम बिजनेस एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इसमें भी हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है। इस समय हमारा इंडस्ट्री पार्टनर जो है वो IBM है। तो IBM के साथ IBM के पार्टनरशिप में हम बच्चों को ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग्स होते हैं, प्लस IBM से एक्सपर्ट्स आते हैं जो इन बच्चों को ट्रेन करते हैं। और इन बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे नेशनल हैकाथॉन अभी रिसेंटली हुआ था, इसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें एक अच्छे लेवल तक हमारे स्टूडेंट्स पहुंचे भी थे। तो इस तरह से ये ब्रॉड प्रोग्राम्स रहते हैं। हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट के BBA और MBA 2 प्रोग्राम चलते हैं। BBA में और MBA दोनों ही प्रोग्राम में हमारे पास AI और बिजनेस एनालिटिक्स के साथ साथ IBM के सर्टिफिकेशन वाला प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को जो आज के हिसाब से उनके स्किल्स को और उनकी नॉलेज को, उनके नॉलेज बेस को डेवलप करते हैं। उसके लिए हम सभी प्रकार के चीज़ों को, सभी उसमें एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम के अलावा
उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे इंडस्ट्रियल विजिट हो, चाहे गेस्ट लेक्चर हो, चाहे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, वो सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के उनको जो नॉलेज है उसको, उस ट्रांसफ़र प्रोसेस को, नॉलेज ट्रांसफ़र को हम करते हैं। हम लोगों ने आम्रपाली यूनिवर्सिटी के इंसेप्शन के बाद पीएचडी कोर्स यहाँ लॉन्च किया है, जो हमारे विभिन्न संकायों में, जिसमें कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट शामिल हैं। और हम लोगों ने अपने प्रथम बैच की कोर्स वर्क को समाप्त किया है सक्सेसफुली, और वर्तमान में दूसरा बैच पीएचडी का कोर्स वर्क कर रहा है। Amrapali University is a very renowned institute in the area, and students are very energetic, devoted for the classes, and student is 100% placement in different companies and working as a HR head, marketing executive and finance officer. आम्रपाली यूनिवर्सिटी का जो फोकस है, द मेन मोटो इज़ आउटकम बेस्ड लर्निंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। व्हाट वी डू हियर, हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि करके सीखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, केस स्टडीज़ और प्रेजेंटेशंस तो मैनेजमेंट का बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट हैं सर, बिकॉज विदाउट दैट एक मैनेजमेंट स्टूडेंट या मैनेजर को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वी जस्ट फोकस ऑन दैट, ये बिल्कुल रेगुलर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, आउटबाउंड लर्निंग में बहुत ज़्यादा उनको ध्यान इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्लब्स के थ्रू वी आर फोकसिंग ऑन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। डिफरेंट क्लब्स में स्टूडेंट लेड क्लब्स हैं, स्टूडेंट्स खुद उन क्लब्स को चलाते हैं, दे लर्न, दे फेल, दे अंडरस्टैंड, दे मैनेज, वो पूरी टीम्स को बनाते हैं और पूरी टीम्स के थ्रू वो उसको फिर मैनेज करते हैं। तो उससे वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना सीखते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट्स के थ्रू, पेडागॉगी में हम लोग बहुत इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज आज की जो जनरेशन है, द जेन जी इज़ मोर डिजिटलाइज्ड, वो बहुत डिजिटल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। सो व्हाट दे डू, तो व्हाट वी आर डूइंग, ई कंटेंट पे हम लोग फोकस करते हैं थ्रू क्विजेस, थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, क्विजेस हमारे चलते रहते हैं। इसके अलावा वो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और रील्स बनाते हैं फॉर डिजिटल कंटेंट, वो प्रिपेयर करते हैं। हमारे जितने भी इवेंट्स यूनिवर्सिटी में होते हैं तो स्टूडेंट्स उनको लेड करते हैं। कॉलेज के प्लेसमेंट्स को लेके, इंडस्ट्री इंटरफेस को लेके और एलुमनाई नेटवर्क को लेके, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नोट्स और नॉलेज तो सभी कॉलेजेस देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को नोट्स और नॉलेज के साथ साथ नेटवर्क भी देते हैं। जी हाँ, हमारे पास लगभग 5000 से ऊपर एलुमनाइज एक्टिवली कनेक्टेड हैं, और वो एलुमनाइज जो अलग अलग इंडस्ट्री में अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एकेडमिक से लेकर एफएमसीजी से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक हमारे एलुमनाइज काम कर रहे हैं, और हमारे एलुमनाइज ने अपने खुद के वेंचर्स भी स्टार्ट किए हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि यहीं से उठ के गए हैं, इसी कैंपस से गए हैं, वो जब वापस आते हैं, आकर यहाँ के बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, यहाँ के बच्चों को गाइड करते हैं, उनकी हैंड हेल्डिंग करते हैं, तो विश्वास कीजिए प्रेजेंट बैच के जो बच्चे हैं उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और उन लोगों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स में बहुत मदद मिलती है। अभी मैं MBA कर रही हूँ आम्रपाली यूनिवर्सिटी से। यहाँ का जो कोर्स है MBA का, वो 2 साल का है, और इधर पे आपको कई सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे, जैसे कि HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, और यहाँ पे MBA इज़ ऑल्सो एफिलिएटेड विद IBM। मैं MBA सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ, और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ये सिर्फ किताबी नॉलेज के अलावा हमें रियल लाइफ एक्सपोजर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें रोज़ एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बाकी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें इम्प्रूव होती हैं। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ये बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, जिसकी वजह से हमारी क्लासेस बहुत एंटरटेनिंग हो जाती है। मैं यहाँ आम्रपाली यूनिवर्सिटी से BBA ऑनर्स अपना परस्यू कर रहा हूँ। BBA ऑनर्स का कोर्स हमारा 4 साल का कोर्स है, और आम्रपाली यूनिवर्सिटी हमको BBA ऑनर्स के साथ साथ एक IBM के कोलैबोरेशन से BBA का AI का कोर्स भी हमें देता है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ते हैं। BBA ऑनर्स के कोर्स में हम
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। This university provides so many opportunities to every student, and I suggest everyone to be a part of this family. And if we talk about the faculty members are really very sweet. वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, हमें इनकरेज करते हैं नई नई चीज़ों के लिए। मैं आम्रपाली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ और मेरा अनुभव यहाँ का बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पढ़ते हुए 2 साल हो चुका है और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में फ़ील करती हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि आज मैं यहाँ पे पहुँच भी पाऊँगी। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस ओवर हेयर, बहुत ज़्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है, नॉट जस्ट एकेडमिकली बट इवन पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड मेरा सपना यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ के एल्यूमिनाइज़ को बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिले हैं, मेरा भी सपना ये है कि मैं भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट में यहाँ शामिल हूँ। उत्तराखंड की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी को पहचान दिलाती है यहाँ की फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ट्रेनिंग किचन्स में पकते पकवानों की खुशबू और फ्रंट ऑफिस की चमक यहाँ के छात्रों के हुनर की गवाही देती है। यहाँ छात्र होटल मैनेजमेंट की हर बारीक विद्या को प्रोफेशनल ढंग से सीखते हैं, जिससे देश विदेश की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उनके लिए करियर की राहें आसान हो जाती हैं। कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हम मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में और हमारे साथ हैं फैकल्टी के डीन डॉक्टर SK सिंह जी। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम का। मानवर, आपका भी अभिनंदन है आम्रपाली विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब, आज के बदलते दौर में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्षेत्र में किस तरह के नए आयाम आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा क्षेत्र है जो कि अभी भी बच्चों में अपने को स्थापित नहीं कर पाया है पूर्णतः। बच्चा हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की जब बात सोचता है तो वो उसके दिमाग में, उसके जहन में एक शेफ़ की परिभाषा आती है, शेफ़ का स्वरूप आता है, या फिर आजकल एक प्रचलन चल गया है कि बारटेंडर्स का प्रचलन चल गया है, वो उन्हें बारटेंडर्स का आता है। जबकि एक हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसके विविध स्वरूप हैं। इस प्रोग्राम को करने के बाद बच्चा जो है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे सर्विस इंडस्ट्री में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो केवल ना ही हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में बल्कि हॉस्पिटलिटी से अलाइड सेक्टर जितने भी हैं, चाहे वो रिजॉर्ट्स हैं, चाहे वो क्लब्स हैं, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, इसके अलावा वो सारे सर्विस सेक्टर्स में जा सकता है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जहाँ पे भी कस्टमर रिलेशनशिप की ज़रूरत है। इंडस्ट्री इंटर्नशिप और टॉप होटल चेन की अगर हम बात करें, उनके कोलैबोरेशंस की बात करें, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब आप इंडस्ट्री इंटर्नशिप की बात करते हैं या प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझना पड़ेगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसने कोर्सेज के प्रारूप तय कर दिए हैं। जैसे कि अब आपका जो हमारा मेन डिसिप्लिन के कोर्सेज हैं वो कोर कोर्सेज हैं, इसके अलावा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं। उसके बाद भी अगर हम चलते हैं तो वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं। अब वैल्यू एडिशन कोर्सेज, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे युवाओं में वैल्यू का हनन हो रहा है, कहीं पे हम समाज में रह के भी समाज से दूर हो रहे हैं, कहीं पे हम परिवार में रह के भी परिवार से दूर हो रहे हैं कहीं पे। तो हमने इस प्रारूप को बहुत अच्छी तरीके से समझा और हमने अपने प्रोग्राम्स को NEP 2020 के अनुरूप बनाया है। अब जब इसकी बात करते हैं, ये पूरा का पूरा NEP जो है वो स्किल ओरिएंटेड है। मतलब कि बच्चों को जब हम तैयार कर रहे हैं, जब हम कोर्स की फ्रेमिंग कर रहे हैं, तभी हम स्किल को ऑगमेंट कर रहे हैं, स्किल्स को उन कोर्सेज में प्रॉपर जगह दे रहे हैं, प्रॉपर वेटेज दे रहे हैं। तो बच्चा लैब्स में ज़्यादा रहता है ना कि क्लासरूम्स में। बच्चा एक्सपर्ट्स के साथ ज़्यादा रहता है, जहाँ पे उसे टीचिंग की जगह कोचिंग का मौका मिलता है, जहाँ पे उसके साथ एक कोच होता है जो उसे कोचिंग दे रहा होता है। बच्चा अपने जो उसकी क्षमताएं हैं उस क्षमताओं को और निखारने का प्रयास करता है।
इसी सिलसिले में हमने कई MOU भी करे हैं। हमने मैरियट वर्ल्ड वाइड के साथ MOU किया है, हम ITC होटल्स के पार्टनर हैं। हम बात करेंगे तो हम हिल्टन के पार्टनर हैं, हम ओबरॉयज़ के साथ जुड़े हुए हैं, हम ताज के साथ जुड़े हुए हैं, हम जितने भी इंडिया के लीडिंग संस्थान हैं होटल मैनेजमेंट के, उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ हमने कई, अब आने वाले टाइम पे हमने कुछ इंटरनेशनल चेन्स के साथ भी टाई अप कर लिया है और हम कुछ के साथ टाई अप कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण सलाह जो है, जो आपके विचार हैं वो हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पर को एक चैलेंज होता है और बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी होता है कि अगर कोई छात्र छात्रा अलग अलग विभाग से है, जैसे कि वो आर्ट से आ रहा है कोई, या कोई साइंस साइड से आ रहा है या कॉमर्स से आ रहा है, तो यहाँ पर एक नया तरह का अनुभव होता है और एक नया तरह का कोर्स शुरू हो जाता है जो हम कहते हैं होटल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर कुछ सारे लोग एक ही ट्रेन में सवार होकर चलते हैं या एक ही प्लेन में सवार होकर चलते हैं, और हम उनको उसी तरह से एक इस तरह से जो हमारी जो कोर्स डिज़ाइन हुआ है और जिस तरह से उसके अलग अलग सिलेबस और कोर्सेज़ उससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर को एक सबको एक समान फिर से दोबारा से प्लेटफॉर्म मिलता है। और ये मैटर नहीं करता कि आप किसी भी फील्ड से, मैटर ये करता है कि आप उस कोर्स के लिए कितना इंटरेस्ट लेके आए हैं और आप अपना करियर किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं। The Faculty of Hospitality Management is as dynamic as the hospitality industry. You will find various courses out here, but I will restrict myself to communication because that's the most challenging area. We get students not just from Uttarakhand but from various states, and the biggest challenge for communication is to bring English into their mouth. We do it fantastically. We have certain classes that cover the syllabus, and we have extra classes also. We've got clubs that help students to talk in English, to converse in English, to write in English. We try our best to bring English into their mouth. Besides that, there's the personality development course. What comes inside is a mass of students from intermediate. What goes out is actually the hotelier ready to take its flight into the world of hospitality. मेरा स्पेशलाइजेशन फ्रंट ऑफिस है और फ्रंट ऑफिस बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और ये पहला डिपार्टमेंट है जिससे गेस्ट सबसे पहले इंटरैक्ट करता है और सबसे पहले गेस्ट का इंटरैक्शन हमारे ही डिपार्टमेंट से होता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे लगेज का हैंडलिंग हो, कुछ भी हो, हमारा डिपार्टमेंट सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है और हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गेस्ट का अच्छे से स्टे करवाना लास्ट भी, और हमारा ही डिपार्टमेंट जो ऐसा होता है जो लास्ट तक का हमारे गेस्ट तक बना रहता है और हम ही गेस्ट की प्रॉब्लम्स हैंडल करते हैं। और हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है और हमारे डिपार्टमेंट में इंग्लिश, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब की ज़रूरत होती है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अलग से कोर्स हैं HM में, जैसे कि DHO जो कि 1 ईयर है, BHM और जो कि 3 years कोर्स है, एंड माई कोर्स विच इज़ BHM City विच इज़ ऑफ 4 years. So it is very beneficial for doing BHM City from Amrapali University is that कि मैंने बहुत सा कुछ सीखा है इस यूनिवर्सिटी से एंड बहुत सा अलग से डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी में। आम्रपाली यूनिवर्सिटी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें मैं अपने किचन के जो स्किल्स है उसको शोकेस किया है और इन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां मुझे यहाँ के जो मेंटर्स थे, जो स्टाफ थे, काफ़ी चीज़ें इन्होंने मेरे को सिखाई। जो मेरा बचपन से जो मेरे को फूड से काफ़ी इंटरेस्ट था, जिस कारण मैंने आम्रपाली यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा और जाना, देखा मैंने इसके वेबसाइट्स पे, इसके जो यहाँ के जो एलुमनाई थे वो काफ़ी अब्रॉड कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। मुझे बचपन से ही कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने पसंद को, पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। कॉलेज को चूज़ करना एक बड़ा डील था, बट फिर मुझे किसी ने डिसाइड किया कि गो फॉर आम्रपाली, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज इन इंडिया और आई एम ग्लैड दैट आई डिड दिस। और यहाँ आने के बाद यहाँ का हर एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। यहाँ के जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और यहाँ का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ Amrapali University and today I feel very proud to share a few words about the university. About the university, the Amrapali University is known for its high quality education and a supportive environment,
The university provides a excellent academic facilities and not only focus on a theory but also focus on a practical learnings. Talking about the faculty, the faculty here are very highly experienced. They helpful and guide students in a right pathway. They not only teach us about the subjects but helps to build a confidence. They help build a confidence and overall personality development. I've come from a metro city like Bangalore to Haldwani. Initially मेरे लिए बहुत overwhelming था environment, but the thing is I was blessed with very good mentors that play a very crucial part in your life, and I built really good connections and I had everyone supporting me, which made me feel like home here. I stay at the hostel, which is very well equipped and facilitated. The campus is lush green. It comprises of 19 acres and the overall environment is really good over here. बचपन से ही मेरा पाक कला की ओर बहुत ही ज़्यादा रुचि रही है, जिसको यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने और भी ज़्यादा बढ़ाया है। फैकल्टी मेंबर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने हर एक दुविधा को, हर एक मुश्किल को, हर एक परेशानी को बहुत ही आसानी से उसका मार्गदर्शन किया है, जिससे मैं अपने स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर पाया हूँ। Faculty of Pharmaceutical Sciences। मानवता की सेवा और स्वास्थ्य का संकल्प यहाँ के हर छात्र की आंखों में दिखता है। दवाओं के निर्माण से लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच तक छात्र यहाँ फार्मेसी की हर विद्या में पारंगत होते हैं। आधुनिक लैब और रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई यहाँ के छात्रों को हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक मजबूत स्तंभ बनाती है। हम आम्रपाली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ में प्रिंसिपल डॉक्टर अभिजीत ओझा जी हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग में। जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल साइंसेज एक मॉडर्न विषय है और बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो रुचि रखते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स में, तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में किस तरह के कोर्सेज इसके अंतर्गत हैं और वो किस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का कार्य कर रहे हैं? आम्रपाली विश्वविद्यालय में हम फार्मास्यूटिकल साइंसेज का कोर्स चला रहे हैं और इसके अंतर्गत हम बच्चों को डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म की सुविधाएं दे रहे हैं। और अभी पिछले साल से ही हमने पीएचडी भी स्टार्ट करी है, ताकि बच्चे इस क्षेत्र में लगातार नई नई दवाइयों की खोज करें और नए नए आविष्कार करें और आने वाले समय में समाज को नई नई मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। इसके अंतर्गत हमारे पास 18 से 20 फैकल्टी अवेलेबल हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन है उनका, और हमारे पास प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट टाइप्स की लैब्स अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और बच्चे लगातार उसमें अपना लैब वर्क करते हैं और टीचर्स उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे उनको नई नई जानकारी मिलती है और अपने प्रोजेक्ट को करने में उनको सुविधा मिलती है। डॉक्टर साहब, बच्चे जब इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं तो प्लेसमेंट उनका किस तरह से होता है, क्या क्या नई चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती है और कहाँ पर वो अपने भविष्य को ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं इस तरह के प्लेसमेंट्स? पांडे जी, फार्मेसी एक ब्रॉड कोर्स है, इसमें अपार संभावनाएं हैं प्लेसमेंट की, कि जैसा आप जानते ही हैं कि मेडिसिन कभी ख़त्म ना होने वाला कोर्स है। तो हमारे आसपास और उत्तराखंड तो आप जान ही रहे हैं कि हर्बल ड्रग्स का एक बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसमें हमारे बच्चे जो बी फॉर्म करते हैं, एम फॉर्म करते हैं, पीएचडी पूरी कर लेते हैं, तो कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां तो हमारे रुद्रपुर साइड में ही हैं, देहरादून में हैं और रुड़की साइड में बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें हमारे बच्चे प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में, मार्केटिंग में, रेगुलेटरी अफेयर में अपना भविष्य संवारते हैं। और स्टार्टिंग में अगर उन्होंने 6 महीने अच्छे से मेहनत कर ली तो 2 साल या 3 साल के अंदर ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हमारे फार्मेसी के बच्चे झंडे नहीं गाड़ रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि रिसेशन बहुत सी फील्ड में आ जाता है,
लेकिन फार्मेसी ऐसा प्रोफेशन है कि प्लेसमेंट की अपार संभावनाएं हैं, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि दवाइयाँ हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। बिना दवाइयों के जीवन चलना बड़ा मुश्किल है, तो आप ये जानते ही हैं। तो प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हर साल बच्चे प्लेस हो रहे हैं और अच्छे अच्छे क्षेत्रों में बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में काम कर रहे हैं और अपने भविष्य को संवार रहे हैं। रिसर्च एंड पब्लिकेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर किस तरह से वे रिसर्च और पब्लिकेशन को कर रहे हैं इस क्षेत्र के विद्यार्थी? पांडे जी, बी फॉर्म, एम फॉर्म और पीएचडी के जो छात्र हैं, आप जानते हैं कि रिसर्च में लगे हमारे बच्चे लगे रहते हैं, लेकिन रिसर्च करना और रिसर्च को पब्लिश करना दो अलग अलग पार्ट हैं। क्योंकि हमने कोई काम किया और जब तक वो बाहर के लोगों को नहीं पता चलेगा कि हमने क्या किया है, तो हमें ये हमारे समाज को ये नहीं पता चल पाएगा कि आम्रपाली विश्वविद्यालय किस तरह के रिसर्च करा रहा है। तो हम अपने बच्चों को सेकेंड ईयर से ही या थर्ड ईयर से ही रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च पेपर लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अभी हमारे कई बच्चों ने इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने पेपर पब्लिश किए हैं। और अभी पिछले साल तो हमारा एक बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पे गोल्ड मेडल भी लाया है, जो हमारे सतत प्रयासों का नतीजा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे लगातार इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और आम्रपाली विश्वविद्यालय का नाम और फार्मेसी का नाम आगे बढ़ाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इस विषय पर हमसे बातचीत की और ख़ासकर फार्मास्यूटिकल साइंसेस में जो बच्चे अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं उनको एक लाभप्रद जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हमारे फार्मेसी के बच्चे आगे बढ़ें, अपने देश का, अपने विश्वविद्यालय का और अपने उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आपका। As we know that the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Amrapali University offers the courses Diploma in Pharmacy, Bachelor in Pharmacy and Master in Pharmacy in the Pharmaceutics specialization. Here the Amrapali University provide the better infrastructure as well as the laboratory facilities for the students, well equipped laboratory, well technically skilled staff members, along with the requirement for the students, that is all these things are available at the Amrapali University. Here in the master in the pharmaceutics, M.Pharma in the pharmaceutics, we generally focus on the research and development of the students, and basically the equipment and the facility that is required for the research for the students that are available at our institution. In B Pharm and diploma courses, it is a very innovative and innovative teaching methods are involved in this, and mainly the pharmacy field is the bridge between the pharmaceutical sciences and the patient healthcare. Mainly, the pharmacy role is not only dispensing the drug, it is about safe and effective use of drug and elevate the quality of life by the drug. So, it involves many professions like medical coding, pharmacovigilance, clinical research, regulatory affairs, pharmaceutical industry, vast field and vast अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। हम फार्मेसी के अंदर बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिकल्स नॉलेज ही नहीं, उनको रिसर्च के बारे में भी ब्रीफ करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनका हम लोग ऐसे करते हैं, परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, जिससे कि बच्चों को आगे फ्यूचर पे जो भी दवाइयाँ वगैरह बन रही हैं उसके बारे में उनको थोड़ी सी नॉलेज मिल सके। टाइट्रेशन करवाते हैं। और हम ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपका डिसोल्यूशन एपरेटस है, जो भी ड्रग मार्केट में आ रही है उसका हम लोग उसका डिसोल्यूशन करते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ड्रग जो हमारा पानी में डिसॉल्व हो रही है उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे, क्योंकि हम लोग ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो ड्रग बॉडी के अंदर जाके कितने मिनट में डिसॉल्व होती है वो सब हम जो होता है ये डिसोल्यूशन एपरेटस के अंदर करते हैं। Professors which we have over here are well experienced and helpful. They clear all our doubts which we have regarding experiments and the studies. In pharmacy, we study about how the drugs are made and their preparations, their effect on our body. Basically, the pharmacy is all about the science which connect with patient care. At SAT, people ask me why I choose this college instead of my college nearby.
मैंने कॉलेज इसलिए चूज़ करा कि एक तो इट्स वन ऑफ द लाइक रिनाउंड कॉलेज इन दिस फील्ड, और मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को भी थोड़ा डाउट्स थे कि मैंने सही कॉलेज चुना या नहीं, बट एज अ टाइम पासेस दिस कॉलेज हैज़ प्रूव मी इन एनी मैनर। मतलब यहाँ इतने इवेंट्स हुए, स्पेशली आई कैन से अबाउट स्टार्टअप इन जेनेसिस, डिबेट्स वगैरह होते हैं और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका मिलता है, हमें प्रूव करने का मौका मिलता है। खाली मेडिसिन से एक जैसा होता है कि होती है डिग्री में कि खाली मेडिसिन, बट दे ऑल्सो प्रोवाइडेड एवरीथिंग रिलेटेड टू थ्योरी, प्रैक्टिकल या रियल लाइफ एक्सपीरियंस। हम उसमें जितना हम सीख सकते हैं हमें मिल रहा है। In this college, I've been learning about B.Pharm, a lot of things, industrial and practical things. We are taught many different kinds of experiments from very nice teachers. All the professors over here are very nice. They teach us different kinds of method. They use different kinds of methods to teach us about different kinds of experiments and what we will do in future. They motivate us and gives us a lot different kinds of future tips and techniques. Amrapali College is not only just labs and classwork. There are multiple programs here such as Startup Genesis. I myself was part of this program and I have done my startup Gumveda. We have learned multiple skills and multiple ways to present and to innovate towards product. Meanwhile, our product Gumveda is a dental gum which we have created in these labs. There are excellent facilities here that helps us to create such products, and there are also multiple teachers encouraging us to go on and pursue our lifelong path. B.Pharm as a career not only provides us with academics but also gives us real life exposure, like compounding of medicines, dispensing medicines, and it helps us in contributing to healthcare provision. Apart from academics, our college also provides us with extracurricular activities like anchoring in carnival, pursuing different sport activities, and along with the and if we talk about the lab, the quality of labs is extremely good as we have authentic equipments over here which helps us to deal with real life exposure. हम हैं आम्रपाली यूनिवर्सिटी के कैंपस में और हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं। हमने अपने इस कार्यक्रम में फैकल्टीज़ की बात करी, पढ़ाई लिखाई की बात करी। अब हम स्टूडेंट्स से जानते हैं कि वो मौज मस्ती कैसे करते हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। आइए सुनते हैं एक मस्ती भरा गाना। na 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 शामें मलंग सी रातें सुरंग सी भागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। स्टूडेंट्स मस्ती के मूड में, आइए एक और गाना सुनते हैं। Alouette, gentille alouette, alouette, gentille pour ma mère, gentille pour ma mère, gentille pour ma mère, alouette, gentille alouette। बस इतना ही था, जब हम सुर में आए तो गाना ही खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नीड फन स्टडीज, मस्ती विद दोस्तों के साथ, ऑल टाइम फन, बेस्ट स्नैप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरीज एंड फ्रेंडशिप, एक दूसरे की बेइज्जती करना, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, बंकिंग प्लेस, बच्चों का अड्डा, अ प्लेस फॉर ग्रोथ, जू जहाँ बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल दिखेंगे, जैसे यहाँ बैठे अलग अलग टाइप के एनिमल्स, एंडलेस मेमोरीज, रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन, अक्षय कुमार, करीना कपूर क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ ना। फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, फेवरेट एक्टर्स SRK, ऑब्वियसली शाहिद कपूर, चाइल्डहुड क्रश, ऑब्वियसली SRK बिकॉज तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार तो हुआ नहीं, आई एम सॉरी गाइस। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। नूरा फतेह, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट। My favorite actress is Zhao Lucy. She is a Chinese actress. My favorite actress is Preeti Zinta. हैरी पॉटर, फेवरेट मूवी कोई मिल गया, इंटरस्टेलर, फेवरेट फिल्म जब वी मेट, माय फेवरेट इज गोलमाल क्योंकि जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है।
Stress. Chaos with charisma. Enjoyment. Tiresome. Attending classes. Script, long script. Sleeping lectures. 75 पर अटेंडेंस जरूरी है. इंटर्नशिप का स्ट्रेस. स्पंदन की तैयारी. On ground bartending classes. व्लॉगर्स यहाँ के. धुरंधर ऑब्वियसली. तो ये था हमारा स्टूडेंट कॉर्नर का विशेष अंक। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मस्ती बच्चों के साथ में हमने की। आशा करते हैं आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। शिक्षा की सार्थकता तभी है जब वो छात्र के हाथों में हुनर और भविष्य में एक सुरक्षित करियर की गारंटी दे। आम्रपाली यूनिवर्सिटी इस बात को न केवल समझती है बल्कि हर साल अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड से साबित भी करती है। कुमाऊं के शांत वातावरण में शिक्षा पा रहे ये युवा आज दुनिया की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बोर्ड रूम तक पहुंच रहे हैं। At Amrapali University, we sincerely believe that placement is not only giving placement to students, but preparing them for meaningful careers. At university, our focus is basically to prepare students for as industry-ready professional, combining academic excellence and practical skill development. Apart from classroom training, we are providing training to students on latest subjects which are prevailing in the market. We are training them in aptitude, group discussions, interview handling techniques and professional etiquettes so that they are ready for the professional world ahead. एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत सही दिशा में उठाए गए पहले कदम से होती है। आम्रपाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया को बेहद सरल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल बनाया गया है। करियर काउंसलिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन तक यूनिवर्सिटी की समर्पित टीम हर मोड़ पर छात्रों और अभिभावकों का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहती है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट तथा एजुकेशन के पाठ्यक्रम हैं। इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के माध्यम से अथवा बच्चों के जो जितने भी स्कोर्स होते हैं जेईई मेंस और एयू सेट या सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश हमारे यहाँ होते हैं। इन सभी प्रवेश में हम जो भी बच्चे हैं हर तरीके के बच्चे को हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, जिन छात्रवृत्तियों में महिलाओं की छात्रवृत्ति, छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान है, उसका मिलिट्री के लिए, मिलिट्री जो एक्स सर्विसमैन्स हैं उनके लिए एक प्रावधान है और विभिन्न प्रकार की अनेक छात्रवृत्तियाँ भी हमारे यहाँ दी जाती हैं। साथ में जितने भी मेधावी छात्र हैं उनके लिए भी एक अलग से छात्रवृत्ति है जिसको हम एयू सेट आम्रपाली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से लेते हैं, जिसमें उसे 0 से लेके 10% से लेके 100% तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ पर हमारे जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं उन बच्चों को हमारी टीम, हम लोग उनको गाइड करते हैं। उनको सही दिशा जब मिलती है तो उनकी लाइफ के अंदर जो इतना ड्रास्टिक चेंजेस हम देखते हैं वो अपने आप में एक खुद हैरानगी करने वाला होता है। बहुत सारे बच्चे जो जॉब है, और मैं तो ये कहता हूँ जॉब में है, और मैं तो ये कहता हूँ कि जब मैं ये छोटे छोटे पौधों को देखता हूँ ना कि ये इतने बड़े हो गए हैं तो खुद को इतनी शांति मिलती है कि हाँ, ईश्वर ने हमें इस कार्य के लिए चुना कि सेवा कार्य है, बच्चों के लिए हेल्प करना हो गया, उनको गाइडेंस देना, उनको सही मार्गदर्शन देना, और हमारी टीम और मैं, हम लोग मिलके इस चीज़ को, कार्य को हम पूरा कर रहे हैं। हजारों छात्र और अनगिनत सपने, यही है हल्द्वानी की आम्रपाली यूनिवर्सिटी। यहाँ कुमाऊं की परंपराओं का सम्मान है और वैश्विक भविष्य की तैयारी। 2 एपिसोड के इस सफर में हमने देखा कि कैसे ये यूनिवर्सिटी हर क्षेत्र में प्रतिभाओं को तराश रही है। उम्मीद है कैंपस कॉलिंग का ये सफर आपको पसंद आया होगा। तो दर्शकों, ये था हमारा कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम जिसमें हमने आपको दिखाई आम्रपाली यूनिवर्सिटी। इसमें हमने बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ आपको स्टूडेंट्स की कॉलेज लाइफ से भी रूबरू कराया।
आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम मज़ेदार लगा होगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।